इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है, जिसके 22 बंद दरवाजे मशहूर हैं। और इन दरवाज़ों के बारे में मुख्तलिफ लोग अलग अलग गुमान रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनके पीछे छुपे हैं अच्छे दिन। कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल और दूसरे दरवाजे के पीछे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये महल तकरीबन 42 एकड़ पर फैला हुआ है, अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे छुपाए हुए है। कई साल पहले बनाई गई ये खूबसूरत बिल्डिंग, जहां अपने दौर की सबसे शानदार बिल्डिंग तस्वर की जाती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान बिल्डिंग को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाकर 22 साल मेहनत के बाद ये खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी की। ये थ्योरी भी है इस बिल्डिंग के बारे में कि जो इंडिया में खासी मशहूर है कि इस बिल्डिंग के बनाने में शामिल 2000 मजदूरों के बिल्डिंग बनाने के बाद शाहजहां ने सबके सब को लाइन में खड़ा करके इनके हाथ काट दिए थे, ताकि वो दोबारा कोई और इस तरह की बिल्डिंग ना बना सकें। जिसका तज़किरा इंडिया के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोजा ने भी इस क्लेम को दोहराते हुए कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल बरसा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। लेकिन अगर इस क्लेम के बारे में आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करेंगे तो आपके जहन में एक ही जवाब आएगा कि ऐसा नामुमकिन है कि एक ही दफ़ा 20,000 मजदूरों के हाथ काट लिए जाएं। अगर ये सच भी होता तो कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब या कोर्ट के किसी भी फैसले में इसका जिक्र ज़रूर होता, या उस ज़माने के फॉरेन ट्रेवलर्स आते थे, वो अपने ट्रेवल के बारे में किताबें लिखते थे। किसी न किसी एक किताब में कहीं ना कहीं तो इसका कुछ जिक्र ज़रूर होता। लेकिन असल कहानी कुछ और है, और वो ये है कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां के मजदूरों ने एक पूरे का पूरा नया इंपीरियल शहर बनाया, जिसका नाम था शाहजहां, यानी पुराना दिल्ली। अगर इस चीज़ को थोड़ा लॉजिकली देखकर सोचा जाए कि ताजमहल, रेड फोर्ट, जामिया मस्जिद, ये सब तकरीबन सेम टाइम बने। अगर इन मजदूरों के हाथ काट लिए जाते तो तब ये मजदूर ये इमारतें कैसे बनाते? शाहजहां के दौर को एक्चुअली माना जाता है आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड, और ये तभी मुमकिन हुआ जब शाहजहां ने अपने मजदूरों को इनामात से नवाजा, जिससे उनकी हौसला अफजाई हुई और उन्होंने मजीद खूबसूरत से खूबसूरत इमारतें बनाई। खूबसूरती से बनाया गया ये ताजमहल तकरीबन 7,500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस बिल्डिंग को बनाते हुए अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिसके दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। शाहजहां ने ताजमहल को इसने अपनी खूबसूरत बीवी मुमताज बेगम की ख्वाहिश पर तामीर करवाया, क्योंकि मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी कि वो चाहती है इनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज महल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। मुमताज बेगम के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया था, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों को इकट्ठा किया गया। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के बराबर में थी, इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफ़ी मुश्किल अमल था, क्योंकि रिवर के किनारे में काफ़ी नरम ज़मीन होती है। इसलिए मुग़ल इंजीनियर्स ने सबसे पहले यहाँ कई कुएं खुदवाए और इन सब को पत्थरों से भर दिया, और फिर इन पत्थरों पर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए।
اس کام کے لیے ہاتھیوں کی بھی بہت بڑی فوج کو شامل کیا گیا اور اس زمین پر ایک ایسی فاؤنٹین تیار کی گئی جس کی کئی سالوں سے محنت کی جا رہی تھی۔ اب اس کے بعد باری تھی ایک ایسی بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے نہ دیکھی ہو۔ تاج محل کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا۔ باپ کے مقبرے سے مینار، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور اور اپنے چچا کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا، جس کے بعد ان سب چیزوں کو کمبائن کیا گیا تو ایک ایسا شاندار اور عالی شان شاہکار ابھرا جو شاید اس سے پہلے اس کا زمین پر وجود ہی نہ تھا۔ اس کے بعد پھر بلڈنگ کے عمل پر کام شروع کیا۔ بالآخر کئی سالوں کی محنت کے ساتھ مغل انجینئر اس شاہکار کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تاج محل کی کئی خاص باتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو رنگ دیتا ہے، دوپہر کے وقت یہ ایک الگ رنگ دیتا ہے، جبکہ سورج غروب کے وقت یہ گولڈن کلر میں دکھائی دیتا ہے۔ یوں شاہ جہاں نے اپنی پسندیدہ بیوی کے نام کا مقبرہ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا، جہاں ہر سال شاہ جہاں اپنی خوبصورت بیوی ممتاز محل کی برسی کے لیے تاج محل جایا کرتا تھا۔